ईएमएमसी चेंजिंग ट्रिक्स या ईएमएमसी के चेंजिंग मेथड। तो हम अभी इस टॉपिक को समझते हैं कि आखिर ये टॉपिक मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आती है कि सर ईएमएमसी कैसे चेंज होगी, किस कंडीशन में होगी। शाओमी की इंजीनियरिंग फाइल मिल जाती है, एमआई की मिल जाती है, लेकिन ओप्पो की नहीं मिलती, वीवो की नहीं मिलती। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास, मतलब लगातार क्वेरी आती है जिसका मेरे को बार बार जवाब देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो बना देता हूँ जिससे आपको थोड़ी जानकारी हो जाए कि आखिर ईएमसी चेंजिंग की फाइल्स क्या होती है, या उसका तरीका क्या होता है, या एक्चुअली कंपनी किस तरीके से उसको डिज़ाइन की गई, मतलब कंपनी के द्वारा किस तरीके से डिज़ाइन किया गया होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ओप्पो, वीवो, एमआई, सैमसंग, चाहे कोई भी कंपनी हो, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर आप समझ जाएंगे कि वो किस तरीके से एक डेवलपर रूम को क्रिएट करती है या एक यूज़र रूम को क्रिएट करती है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। हमारा कोर्स एक छोटा सा कोर्स बना हुआ है, एक हमारा एप्लीकेशन है, मैं आगे आपको बताऊंगा। उसमें मैंने स्टेप बाय इन्हीं चीज़ों को क्लियर किया है। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि आप लोगों को पता होगा कि एमआई की इंजीनियरिंग फाइल आती है और हम उसको आसानी से चेंज कर लेते हैं, और उसकी एमसी फाइल हमको नेट पे मिल जाती है। जो प्रोसेस आपको पता है, उस प्रोसेस को थोड़ा डेप्थ में आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में ये सब चीज़ें होती क्या है और किस तरीके से इसमें आप इसमें काम कर सकते हैं। और पहले इसके मेथड को समझिए, चेंज करना तो बात की बात है। इनमें प्रोटोकॉल्स होते हैं, हर कंपनी अपने प्रोटोकॉल्स डिसाइड करती है। Xiaomi के भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, ओप्पो के भी होते हैं, वीवो के भी होते हैं। सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो इनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, कंपनी डिसाइड करती है। उसके अकॉर्डिंग क्या करती है कि वो इन सारे जितने भी मोबाइल्स हैं, इनको इनके लिए वो वैसी रोम डिज़ाइन करती है जिसमें आप कितनी हद तक के आप काम कर सकते हो, उसमें कितने सिक्योरिटी पैच है, आपको उसको समझना पड़ता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट में बता देता हूँ कि पहले आप ये देखिए कि आपके सामने में ना दो तरह की कंपनी आती है। मैं एक अलग बना देता हूँ, जैसे आपका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईएमएमसी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Xiaomi, ठीक है। अब ये एक कंपनी है जो आपको इजी लगती है, जिसको आप आसानी से चेंज कर लेते हो। एक तरफ मैं लिख देता हूँ कि आपके सामने में ओप्पो है, आपको चेंजिंग में प्रॉब्लम जाती है। वीवो है, आपको चेंजिंग में प्रॉब्लम जाती है। सैमसंग है। ऐसे मैं कुछ भी लिख दूँ आपको ईटीसी, हर कंपनी में आपको नॉलेज ही नहीं है कि इसकी ईएमसी चेंज कैसे होगी, और अगर होगी तो क्यों होगी, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। और यहाँ पे Xiaomi में आपके दिमाग में एक हमेशा के सामने में एक चीज़ होती है कि हम इसकी ईएमसी आसानी से चेंज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसके सारे मॉडल्स के जो ईएमसी आसानी से चेंज कर लेंगे। पहले मैं आपको इनकी, मतलब कंपनी का प्रोसीजर समझाता हूँ कि आखिर जो Xiaomi होती है वो किस तरीके से आपके स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करती है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। पहले आपको बता दूं कि अगर कोई Xiaomi की कंपनी, वो या कोई भी कंपनी हो, वो क्या बनाती है, रोम बनाती है। रोम का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, फर्मवेयर, जिसको आप फ्लैश फाइल बोलते हो, ठीक है। अब ये जो फ्लैश फाइल होती है, ये क्या होता है कि Xiaomi के लेवल में अगर मैं बात करूं, यानी एमआई के जो फ़ोन होते हैं इन पे बात करूं, तो वो क्या करती है, आप वो एक डेवलपर रोम बनाती है, ठीक है। अब डेवलपर रोम, इसी को आप क्या बोलते हो, इंजीनियरिंग फाइल। अब ये डेवलपर रोम जो होती है, ये टेस्टिंग रोम होती है। इसमें आपके बहुत सारे फीचर वर्किंग नहीं होते हैं, ये एक तरह से खुली हुई फाइल होती है, और इसमें आप कंपनी डेवलपमेंट करती है कि उसमें क्या क्या फीचर और डाल सकती है, कैसे कर सकती है। तो इस डेवलपर रोम में आप जब अगर इस रोम को देखेंगे ना, या इस डेवलपर रोम को अगर आप किसी फ़ोन पे डालेंगे, तो आपको किस तरीके से दिखाई देगी, मैं आपको उसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आप अगर आएंगे तो आपको आपको जो स्क्रीन है, आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो आपको जो स्क्रीन है तो आपको इस तरीके से दिखाई देगी, एक चाइनीज़ भाषा की तरह, जब आप इंजीनियरिंग रोम को फ़ोन पे डालते हैं। इस इंजीनियरिंग रोम को डालने के बाद आपके फ़ोन की सिक्योरिटी पूरी तरह से ब्रेक हो चुकी हुई होती है। ना इसमें आपके आईएमईआई नंबर होते हैं, ना ही आपके बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर नहीं होते। आप इसमें सिम डालेंगे तो नेटवर्क भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है, बहुत सारी जो सिक्योरिटी होती है वो इसमें अनलॉक की जाती है, क्योंकि इसमें इस समय काम करना होता है। डेवलपर रूम में जो इंजीनियर होते हैं वो काम करते हैं, तो इसलिए इसकी इंजीनियरिंग फाइल चाइनीज़ जो है वो आपको आसानी से गूगल में आजकल मिल जाती है, ठीक है। तो ईएमसी चेंज करने के लिए इसका क्यों यूज़ होता है,
इसका आपको डेप्थ में समझने के लिए थोड़ा आपको पूरी चीज़ों को समझना पड़ेगा। मेरा एक कोर्स बना हुआ है, मेरा एक एप्लीकेशन है, आप चाहें तो इस पे जा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा आप अगर गूगल में जीएसएम सॉफ्टवेयर किंग करके टाइप करेंगे तो आपको एक ऐप मिल जाएगा। आप चाहें तो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ये पूरी तरह से फ्री है और इस तरीके से आप यहाँ से इस लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगा या गूगल में डायरेक्ट आप प्ले स्टोर में सर्च कर लीजिए। दूसरा, आप चाहें तो अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसमें कोर्सेस हैं और मैंने ईएमसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोर्स को आप बहुत कम प्राइस में यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है। अगर आप इसको डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैंने ईएमसी प्रोग्रामिंग के कोर्स को यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है। इसमें कंटेंट देखिए आप, सिर्फ 999 में हमने आपको यहाँ पे पूरी डेप्थ में सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक यहाँ पे हमने लेसन वाइज क्लियर किया हुआ है। ये जो लेसन्स हैं ये कम ज़्यादा होते रहते हैं, यहाँ हो सकता है आपके 4 बढ़े हैं या 4 कम हो जाए क्योंकि ये अपडेट होते रहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मैंने शुरू से लेके बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब की हुई है। अगर आप इसको अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको इसको एनरोल कर लेना चाहिए। इसका वैसे भी हमने जो प्राइस रखा है बहुत ही नॉमिनल है, 999 कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। तो खैर इस टॉपिक को अपन हटाते हैं, हम थोड़े से अपने टॉपिक पे आते हैं जिस पे हम काम कर रहे थे। तो ये जो इंजीनियरिंग रूम आपको मैं बता रहा था एमआई की, ये इस तरीके की इंजीनियरिंग रूम डालने के बाद आप इसमें काम कर पाते हैं। अब ये होता क्या है मैं आपको इसमें शॉर्टकट से एक बार फिर से स्क्रीन पे दिखाता हूँ। देखिए एमआई की जो कंपनी है, मैं खाली इसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें होता क्या है कि आपके किसी भी मोबाइल में एमआई का जो फ़ोन होता है उसमें एक सीपीयू होता है जो कि होस्ट होता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है ईएमएमसी, ये आप भी जानते हैं क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से ईएमएमसी के बारे में तो पता ही है कि वो क्या होती है। तो ये आपकी होती है रैम प्लस रोम, ठीक है। अब होता क्या है कि एक आरपीएमबी की के थ्रू यहाँ पे ये ब्लॉक की होती है, मतलब इसको आगे मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा या मेरे वीडियो देखने में तो पता चलेगा। आरपीएमबी की के थ्रू ये क्या होती है, लॉक होती है, ये लॉक होती है। अब लॉक कैसे होती है उसको भी शॉर्टकट में बता देता हूँ। सीपीयू के पास एक ओपीके डाटा होता है। अब ये ओपीके डाटा एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग ऐसा करके आपको एक लंबे अंक का एक मिलेगा, ये एक डेटा होता है। वैसे ही क्या होता है कि ईएमएमसी के जो हैश की होती है, ठीक है, हैश की इसको भी बोलते हैं कई लोग ओपीके को। तो ये आरपीएमबी क्या करती है, इस ईएमएमसी की एक की को इस ओपीके के साथ लॉक करके रखती है। समझ रहे हैं बात को। तो जब भी सीपीयू क्या होता है इस ईएमएमसी के साथ कनेक्ट होता है तो ये कनेक्ट होने के बाद इसके पास जाता है और चेक करता है कि यहाँ पर जो आरपीएमबी के काउंटर है, यानी आप काउंटर जो आरपीएमबी का जो काउंटर होता है ना वो यहाँ पे चलता होता है, वो देखता है कि ये प्रॉपर है और ये मेरी ही ईएमएमसी है जो मेरे साथ चल रही है, तो ऑटोमेटिक यहाँ से क्या करेगा, फिर उसको सिग्नल देगा और उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। पर आपको बता दूं कि कभी ना कभी कोई ना कोई ईएमएमसी हमेशा नहीं होती है। भाई पहली बार तो आखिरकार जो आपकी ईएमएमसी होगी, जो ये वाली ईएमएमसी होगी, ये पहली बार तो इसके साथ में सीपीयू के साथ में नई तरीके से लगी होगी ना, तो उसका मैं बता देता हूँ कि प्रोसेस क्या है। उसमें प्रोसेस ये होता है कि जो आपका सीपीयू होता है उसको इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है, इसको बता दिया जाता है कि अगर हम आपको एक फ्रेश ईएमएमसी देंगे जिसका जो आरपीएम भी है वो पूरी तरह से क्लीन होगा, मतलब इसमें कुछ भी नहीं होगा, तो सीपीयू इसके पास जाएगा, ये चेक करेगा आरपीएमबी को, लेकिन डायरेक्ट चेक नहीं कर पाएगा। इसमें रोम डली होनी चाहिए, इंजीनियरिंग कौन सी फाइल होनी चाहिए, इंजीनियरिंग फाइल, जिसको आप डेवलपर रोम बोलते हैं। जब इसमें हम इंजीनियरिंग फाइल डाल के रखते हैं तो सीपीयू इसके पास जाता है। अब भले ये सीपीयू इस आईसी को नहीं पहचान पाता, वो ये देखता है कि भाई यहाँ पे आरपीएम भी क्लीन है, ये जो चीज़ है वो क्लीन है, और दूसरी चीज़ इसमें इंजीनियरिंग रोम डली हुई है। तो सीपीयू को ये बता दिया जाता है कि दो कंडीशन में, अगर आपके पास पहली कंडीशन ये है कि आपका आरपीएम भी क्लीन है, दूसरा इसमें इंजीनियरिंग फाइल अगर डली हुई है, तो आपको क्या करना है, आपको इस आईसी को एक्सेप्ट करना है। तो वो आपकी ईएमएमसी को एक्सेप्ट कर देता है और आपको किस कंडीशन में ला देता है मैं आपको दिखाता हूँ। इस कंडीशन में आपको दिखा देता है, वो अलग अलग कंडीशन हो सकती है, अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इंजीनियरिंग रूम का काम सिर्फ इतना होता है कि वो आपके सीपीयू और मतलब ईएमएमसी को कंबाइंड कर देते हैं और एक दूसरे को मर्ज कर देते हैं ताकि सीपीयू आपकी ईएमएमसी को पहचान सके, तो वो नए सिरे से आपकी ईएमएमसी को रीड करता है। यानी एक तरह से एक प्रोग्रामिंग का हिस्सा ही है
जो कंपनी करती है उसको आप यहाँ पे अपने टेबल पे करते हो लैपटॉप के माध्यम से। स्टेप बाई सारी चीज़ों को मैंने कोर्स में कवर किया हुआ है। अगर आप बेहतर इसमें सीखना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने भी यहाँ पे Xiaomi को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ऐसे ही सारी अलग-अलग कंपनियाँ होती है, ओप्पो, वीवो, एमआई, लेकिन इनके क्या होते हैं कि आपको डेवलपर रोम नहीं मिल पाती है। तो इन डेवलपर रोम्स को क्या होता है कि हमको मॉडिफाइड करना पड़ता है अलग-अलग मतलब एक इंजीनियरिंग फ़ाइल को बनाने के लिए आप चाहें तो ऑफ़िशियल फ़ाइल को भी इंजीनियरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलग-अलग मेथड है, आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आखिर ये जो ईएमसी चेंज का जो मेथड होता है वो किस तरीके से होता है। इतना आसान नहीं होता, तो इतना कठिन भी नहीं होता है। अगर आप सीखते चले जाएंगे तो आपको इसमें नॉलेज मिलती चली जाएगी। ये सब सीखने के लिए आप बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट सर्च करते हैं और उसके बाद अच्छी खासी वहाँ पे आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। 15,000, 20,000, 30,000, उसके बाद भी वापस आने के बाद आपको आखिर खुद प्रैक्टिकल करना पड़ता है, तब जा कर के आप इसमें सारी चीज़ें सीख पाते हैं। तो मैंने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए एक छोटा-सा कोर्स बनाने की कोशिश की है, और यहाँ पे मैंने प्राइस भी इतना नॉमिनल रखा है जिसकी कोई मतलब वैल्यू समझ आइए कि कोई प्राइस वैल्यू नहीं है, लेकिन आपको जो मैं इसमें वैल्यू दे रहा हूँ उसके लिए वो जो कंटेंट जो मैंने कंटेंट आपको दिए हैं वो कंटेंट बहुत वैल्यूएबल है। अगर आप देखेंगे तो मैंने सिस्टमेटिक आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बना के दी हुई है, एक एक चीज़। अगर आप इसको अगर सही तरीके से अगर देख लेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आप अपनी शॉप में बैठ के इसको कभी भी कर सकते हैं। इस पे मैंने वैलिडिटी भी 3 महीने की दी हुई है, सॉरी 2 मंथ की है आपके इस कोर्स में। और अगर आप इसमें 2 इन 1 का कोर्स लेते हैं, जैसे मैंने बेसिक सॉफ्टवेयर का भी कोर्स बनाया है जो कि 499 का आपको दिख रहा है, इसमें 2 मंथ वैलिडिटी है। इसमें यूएसबी के थ्रू सारे सॉफ्टवेयर आप सीख सकते हैं कैसे होंगे। और अगर आपको ये काम आता है, आप थोड़ा एडवांस में जाना चाहते हैं, यूएमटी अनलॉक टू लॉक चला लेते हैं, तो फिर आपको 999 वाले कोर्स में एनरोल करना चाहिए एमसी प्रोग्रामिंग में। सिर्फ 999 में ही इसमें आपको मैक्सिमम नॉलेज मिल जाएगी। और रही बात ना, आपको बता दूं कि बहुत सारे कॉल आते हैं कि मैं यूएफआई लूँ, कि ईज़ीजेट लूँ, कि मैं मीपी लूँ। तो मैं बता दूं कि आपको कोई भी बॉक्स पहले बाय नहीं करना है। पहले आप एक 999 रुपये खर्च करिए, और एक छोटा सा अमाउंट है। अगर मैं इसकी ऑफलाइन में क्लास लेता हूँ तो मैं खुद 15 से 20 हज़ार चार्ज करता हूँ, लेकिन ये जो मैंने ऑफलाइन के जो मैं क्लास लेता हूँ, सेम उसकी क्लासेस मैंने आपको इसमें प्रोवाइड की हुई है। तो आपको 999 में एक बहुत अच्छा वैल्यू मिलने वाला है। आप इस कोर्स को देखिए, आपको एक नॉलेज मिलेगा कि मेरे को कौन सा बॉक्स लेना चाहिए, ईएमसी प्रोग्रामिंग की प्रोसेस क्या होती है, कोई भी बॉक्स में क्या अच्छाई होती है, क्या बुराई होती है। मैंने इसमें लगभग सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। आपके लगभग 90% क्वेश्चन जो होंगे, जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि सर ये कैसे होगा, हम कैसे देखेंगे, तो वो सारे क्वेश्चन का जवाब इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ये एक वीडियो कोर्स का एप्लीकेशन है, इसको जैसे ही आप एनरोल करेंगे, इसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे सिस्टमेटिक, और आप इसको अनलिमिटेड देख सकते हैं। अलग अलग 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 20 बार, 50 बार, आप जितने बार भी देखिए आपको इसमें। लेकिन वैलिडिटी मिलती है, देखिए मोबाइल सॉफ्टवेयर के कोर्स में 2 महीने की वैलिडिटी है, 999 के यूएमसी वाले कोर्स में 2 महीने की है, और इन दोनों का कॉम्बो है 2 इन 1 जिसमें आपको 3 महीने की वैलिडिटी है। तो आप इसमें से एनरोल कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार आपको जो बेहतर लगे। तो एक छोटे से मैंने इस टॉपिक में समझाने की कोशिश की है 10 से 15 मिनट की वीडियो में, कि एक ईएमसी चेंजिंग का मेथड किस तरीके से होता है। अगर आप इस कोर्स में आ जाएंगे तो आपको डिटेल में वो सारी चीज़ें समझने को मिलेगी। उसके मैंने सिस्टमेटिक यहाँ पे देखिए 10 को आपको ईएमसी चेंजिंग के जो अलग से मैंने टॉपिक बना के रखे हैं, आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ईएमसी प्रोग्रामिंग के जो लेसन है वो 16 वीडियो फिलहाल आपको दिख रहे हैं, और ईएमसी चेंजिंग के लिए आपको 10 वीडियो सेपरेट मिलेंगे, जो कि देखिए इंट्रो से लेके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और नॉर्मल क्या है, इनमें न्यू क्या है, आरपीएमबी के 5 आपको 4 से 5 वीडियो इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, आरपीएमबी को हम किस तरीके से समझते हैं। तो जब आपको स्टेप वाइज सारी चीज़ें समझ में आ जाती है ना, तो आप इसमें अच्छे से काम कर पाते हैं। स्टेप आपको पता होने चाहिए। देखिए कोई काम अगर हम सक्सेस कर लेते हैं तो हमको उसमें कम सीखने को मिलता है, लेकिन जब कोई काम हमसे नहीं हो पाता है और हम उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से हमको उसमें ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो इसमें मैंने सक्सेस रेशियो भी बताए हैं और अनसक्सेस रेशियो के बारे में बताया है कि किस कंडीशन में आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं और किस कंडीशन में आप सक्सेस नहीं भी हो पाएंगे, लेकिन फ्यूचर में अगर उसकी कोई अपडेट आ जाती है तो वो मैं इसमें आपको अपलोड कर दूंगा। फिलहाल अभी तक की जो अपडेशन है वो सारी इस कोर्स में डली हुई है। तो एक बहुत बेहतरीन कोर्स मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप अपनी सुविधा अनुसार इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे भी एप्लीकेशन फ्री है,
मैं बोलता हूँ कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। कोर्स को लेना सेकेंडरी है। तो अभी के लिए इतना ही, चलते हैं।